एक दिन बगदाद के खलीफा हारून रशीद अपने महल में बहुत उदास बैठे थे। तभी उनका वजीर आ गया। खलीफा को उदास देखकर वजीर की हिम्मत नहीं हुई कि खलीफा से कुछ कहे। वजीर हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा रहा। खलीफा ने जब आंख उठाकर देखा तो वजीर बोला, आप इतने चिंतित और उदास क्यों हैं? खलीफा ने कहा, हमारी चिंता का कोई विशेष कारण नहीं है। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा दिल बहल जाए। वजीर ने कुछ सोचकर कहा, हुजूर, आज आप वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने के लिए शहर में गश्त लगा आइए। ऐसा करने से आपका दिल भी बहल जाएगा और प्रजा की चिंता भी दूर हो जाएगी। खलीफा को वजीर का प्रस्ताव बहुत पसंद आया और वे गश्त पर जाने के लिए तैयार हो गए। वजीर और खलीफा ने वेश बदला और शहर से बाहर निकल गए। वे दोनों नदी पार की बस्तियों में जाना चाहते थे। तभी पुल के नुक्कड़ पर बैठे हुए एक फकीर ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे, अंधे को कुछ दे दो। अंधे फकीर को अल्लाह के नाम पर खैरात दे दो। अंधे फकीर की करुण पुकार सुनकर खलीफा को दया आ गई। खलीफा ने अपनी जेब से एक अशर्फी निकालकर फकीर को दे दी। फकीर बोला, मेरे दाता, तुमने खैरात देकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मेरे सिर पर एक धौल जमाकर एक एहसान और कर दो। मैं इसी सजा के योग्य हूँ। अंधे फकीर की बात सुनकर खलीफा ने कहा, ए भले इंसान, तेरे सिर पर धौल लगाकर मैं खैरात से मिलने वाले पुण्य को क्यों नष्ट करूं? इतना कह खलीफा वजीर के साथ आगे चल दिया। फकीर ने फिर कहा, ए मेहरबान, मुझे माफ़ कर दो। यदि तुमने मेरे सिर पर धौल नहीं लगाई तो मैं तुम्हारी खैरात भी नहीं लूँगा। मैंने कसम खाई है कि धौल खाए बिना किसी से खैरात नहीं लूँगा। फकीर की बात सुनकर खलीफा ने उसके सिर पर एक धौल लगा दी और आगे बढ़कर वजीर से बोले, कल दोपहर के बाद इस फकीर को दरबार में हाजिर करो। हम इस फकीर की कसम का रहस्य जानना चाहते हैं। दूसरे दिन वजीर ने फकीर से जाकर कहा, कल जिस आदमी ने तुम्हें अशर्फी खैरात में दी थी, वो बगदाद का खलीफा था। मेरे साथ चलो, खलीफा तुमसे मिलना चाहते हैं। फकीर डरते डरते खलीफा के दरबार में पहुंचकर बोला, हुजूर, मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दो। उस समय मैं आपको पहचान नहीं सका था। खलीफा ने उसकी कसम का रहस्य पूछा तो फकीर कहने लगा, हुजूर, मेरा जन्म इसी शहर में हुआ था। मेरे माता पिता बहुत सारी धन दौलत छोड़कर मर गए। मैं आवारा मित्रों की संगति में पड़ गया और अपना सारा धन गंवा दिया। जब मेरा सारा धन समाप्त हो गया तो मेरे मित्रों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अपने मित्रों की बेवफाई और अपनी मूर्खता पर मैं पछताने लगा। विवश होकर मैंने अपनी बची हुई पूंजी इकट्ठी की और उससे कुछ ऊँट खरीद लिए। मैं ऊँटों को किराए पर चलाने लगा। अब मैं अपने पैसे सोच समझकर खर्च करता और जो कुछ भी बचता उसे जोड़कर ऊँट खरीद लेता। इस प्रकार मेरे पास 80 ऊँट हो गए। मुझे ऊँटों से अच्छी कमाई होने लगी। मैं आराम से जिंदगी बिताने लगा। एक दिन मैं किसी व्यापारी का माल जहाज में लदवाकर खाली ऊँटों को लेकर बगदाद लौट रहा था। रास्ते में एक हरा भरा चरागाह था। मैंने ऊँटों को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं आराम करने के लिए लेट गया। तभी बगदाद से पैदल चलता हुआ एक फकीर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। हम दोनों आपस में बातें करने लगे। मैंने उसे खाना खिलाया। खाना खाकर वो फकीर बहुत खुश हुआ। उस फकीर ने मुझसे कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक खजाना है। उस खजाने में इतनी दौलत है कि यदि तुम सारे ऊँटों पर भी लाद लो तब भी वह समाप्त नहीं होगी। उस फकीर की बात सुनकर मैंने कहा, आप तो फकीर हैं। आपने तो खुदा से लौ लगाई है। आपका उस खजाने से क्या प्रयोजन? खुदा के लिए उस खजाने का पता मुझे बता दो। मैं अपने ऊँटों पर खजाना लाद कर ले आऊँगा। मैं एक ऊँट भरी दौलत आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उस फकीर से एक ऊँट भरी दौलत देने के लिए कह तो दिया, लेकिन मैं मन ही मन पछता रहा था कि फकीर इतनी दौलत लेकर क्या करेगा। किंतु वो बहुत ही अजीब फकीर था। वो बोला, मैं एक ऊँट भरी दौलत के लिए तुम्हें खजाने का पता नहीं बता सकता। यदि तुम चाहो तो सारे ऊँट लेकर मेरे साथ चलो। सारे ऊँटों पर हम दौलत भर लेंगे। उसके बाद आधे ऊँट मेरे और आधे तुम्हारे। यदि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मेरे साथ चलो। मैंने सोचा कि 40 ऊँटों पर लदी दौलत मेरी 7 पुश्तों के लिए काफ़ी है। यही सोचकर मैं उस फकीर के साथ चल दिया।
थोड़ी दूर चलने पर हम एक पहाड़ पर पहुंचे जिसका रास्ता बहुत तंग था। हम ऊँटों को कतार में बांधकर ले गए। मैंने फकीर के कहने पर ऊँटों को वहीं पर बिठा दिया और उसके साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलकर उस फकीर ने लकड़ियों को इकट्ठा करके चकमक पत्थर से उनमें आग लगा दी। उस फकीर ने अपनी जेब से कोई खुशबूदार चीज़ निकालकर आग में फेंक दी और मंत्र पढ़ने लगा। फिर आग से धुआं उठा और ऊपर जाकर फट गया। तभी मुझे एक टीला दिखाई दिया। देखते ही देखते एक रास्ता दिखाई देने लगा। वो रास्ता टीले पर बने मकान के दरवाजे तक जाता था। उस समय उस मकान का दरवाजा खुला था। ऊँटों को लेकर जब हम दोनों मकान के अंदर पहुंचे तो बेशुमार हीरे मोती, सोना चांदी, अशरफियाँ और जवाहरात के ढेर देखकर हम दंग रह गए। हमने जल्दी से ऊँटों पर सारी दौलत लादी और मकान से बाहर निकल आए। तभी वह फकीर दोबारा मकान के अंदर गया और लकड़ी की छोटी सी डिबिया लेकर बाहर आ गया। इसके बाद मैंने ऊँटों का बंटवारा किया, फिर फकीर का शुक्रिया अदा किया और हम दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। अभी मैं थोड़ी दूर ही चला था कि मुझे लालच आ गया। मैं सोचने लगा कि इस फकीर का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये दौलत इसके लिए बेकार है। इतनी दौलत पाकर तो ये भगवान को भी भूल जाएगा। यही सोचकर मैंने उस फकीर को आवाज़ लगाकर कहा, बाबा, आप तो फकीर हैं। आप इतनी दौलत का क्या करेंगे? ऊँटों की देखभाल करने में आपको बहुत परेशानी होगी। आपके लिए यही अच्छा है कि आप अपने हिस्से में से मुझे 10 ऊँट दे दीजिए। फकीर बोला, तुम ठीक कहते हो, इतने ऊँटों की देखभाल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम मेरे हिस्से में से 10 ऊँट ले लो। मैंने फकीर से 10 ऊँट ले लिए। फिर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि 10 ऊँट तो इसने मुझे बड़ी आसानी से दे दिए। क्यों न मैं इस फकीर से 10 ऊँट और मांग लूँ। मैंने उससे 10 ऊँट और मांगे तो उसने वे भी दे दिए। इस प्रकार मेरा लालच बढ़ता गया और मैंने उससे सारे ऊँट मांग लिए। उसने मुझे सारे ऊँट दे दिए और खाली हाथ चल दिया। सारे ऊँट लेने के बाद भी मेरे मन का लालच समाप्त नहीं हुआ। मुझे डिबिया का लालच था। मैंने सोचा कि यह इस डिबिया के द्वारा ही जमीन में गड़े खजाने का पता लगाता है। मैंने उस फकीर से वो डिबिया भी मांग ली। फकीर ने मेरे मन का लालच भांप लिया और मुझे डिबिया दे दी। डिबिया देकर उस फकीर ने कहा, यदि तुम बाईं आंख बंद करके पलक के ऊपर इस डिबिया में रखे मलहम को लगाओगे तो तुम्हें सारी दुनिया में जमीन में गड़े खजाने दिखाई देने लगेंगे। यदि तुमने इस मलहम को दाईं आंख में लगाया तो हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मैंने उस डिबिया में रखे मलहम की सच्चाई को जानने के लिए उस फकीर से बाईं आंख में मलहम लगवा लिया और मुझे जमीन में गड़े बहुत से खजाने दिखाई देने लगे। फिर मैंने उस फकीर से दाईं आंख में भी मलहम लगाने को कहा। फकीर बोला, अधिक लालच मत कर। यदि तुमने दाईं आंख पर मलहम लगवाया तो हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। फकीर के समझाने पर भी मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मेरे सिर पर लालच का भूत सवार था। मैंने कहा, बाबा, तुम मुझे बहका रहे हो। एक मलहम की 2 तासीर कैसे हो सकती हैं? जब मैं नहीं माना तो उस फकीर ने मेरी दाईं आंख पर मलहम लगा दिया। मलहम लगाते ही मैं अंधा हो गया। मैंने रोते हुए फकीर से प्रार्थना की, बाबा, सारी दौलत तुम ही ले लो, मेरी आंखें मुझे लौटा दो। आंखों के बिना तो ये सारी दौलत बेकार है। फकीर बोला, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें लालच का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इतनी दौलत पाकर भी तुम्हें सब नहीं हुआ। इतना कहकर वो फकीर मुझे रोता हुआ छोड़कर ऊँटों पर लदी सारी दौलत लेकर चला गया। मैं अंधा होने के बाद भूखा प्यासा जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तभी बगदाद की ओर जाने वाला एक काफिला उधर आ गया। काफिले के सरदार ने मुझ पर दया करके मुझे बगदाद छोड़ दिया। मेरी दुखद कहानी सुनकर सब मुझ पर हंसते हैं। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं आजीवन भीख मांगकर अपना पेट भरूंगा। मुझे भीख देने वाले को मेरे सिर पर एक धौल लगानी होगी ताकि मुझे लालची होने का एहसास होता रहे। जो मेरे सिर पर धौल नहीं लगाएगा मैं उससे भीख नहीं लूंगा। लगभग 20 वर्ष से मैं इसी प्रकार भीख मांगकर गुजारा कर रहा हूँ। मैं आपको कल पहचान नहीं सका और आपकी शान में गुस्ताखी हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर अंधा फकीर चुप हो गया। फकीर की कहानी सुनकर खलीफा ने दुखी होकर कहा, बाबा, तुम्हें लालच की बहुत सजा मिल चुकी है।
हमें तुमसे हमदर्दी है, हम शाही लंगर से तुम्हारे भोजन का प्रबंध करते हैं। फकीर ने विनम्रता से खलीफा का आग्रह ठुकरा दिया और आजीवन भीख मांगकर अपना पेट भरता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।